हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी चैप्टर नंबर 6 से अजंता, जो कि गद्य खंड से लिया गया है। और इसमें हम पढ़ेंगे भगवत सरल उपाध्याय जी के जीवन परिचय। इसको किस प्रकार से लिखे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। प्रश्न नंबर इस प्रकार से आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है, भगवत सरल उपाध्याय के जीवन परिचय एवं साहित्यिक योगदान पर प्रकाश डालिए। यह प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, भगवत सरल उपाध्याय का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नामोल्लेख कीजिए। उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं, संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थक, अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक भगवत सरल उपाध्याय अपने मौलिक और स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याकार होते हुए भी रूढ़वादिता एवं परंपरावादिता से ऊपर रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में क्या क्या चीज़ें हमको लिखनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से जहाँ पे बताया जाता है उसी प्रकार से आप लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स गारंटी के साथ मिलेंगे। इसमें लिखेंगे, भगवत सरल उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी बलिया उत्तर प्रदेश के उजियारपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्राम में हुई। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए बनारस आए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये संस्कृत साहित्य और पुरातत्व के अध्येता तथा हिंदी साहित्य के उन्नायक रहे। ये प्रयाग एवं लखनऊ संग्रहालय के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने पिलानी स्थित बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्राचीन इतिहास विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य करते अवकाश ग्रहण किया और देहरादून में स्थायी रूप से निवास करते हुए साहित्य सेवा में जुट गए। अगस्त 1982 ईस्वी में इनसे मनीषी साहित्यकार ने इस आश्रय संसार से विदा ले ली। रचनाओं में हम लिखेंगे, उपाध्याय जी ने हिंदी में तो विपुल साहित्य की रचना की ही, किंतु अंग्रेजी में भी इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं, इनके उल्लेखनीय रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है आपका पुरातत्व। पुरातत्व में अगर देखेंगे तो मंदिर और भवन। दूसरा है भारतीय मूर्ति कला एवं की कहानी। तीसरा है भारतीय चित्र कला की कहानी। चौथा है कालिदास का भारत। पाँचवा है इसमें इन पुस्तकों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य एवं कला का सूक्ष्म वर्णन हुआ है। इतिहास की अगर बात करते हैं तो इतिहास में तो खून के छींटे इतिहास साक्षी है। इतिहास के पन्नों पर प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि इन पुस्तकों के प्राचीन इतिहास को साहित्य सरसता के साथ प्रस्तुत किया गया है। तीसरा है आलोचना की अगर बात करते हैं, इसमें इन्होंने लिखा है, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कालिदास आदि। इन ग्रंथों में साहित्य के विविध पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। यात्रा वृत्तांत में इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, जैसे कि कलकत्ता से पिकिंग, सागर की लहरों पर मैंने देखा लालचीन आदि इनकी विदेशी यात्राओं का सजीव विवरण है। संस्मरण और रेखाचित्र, मैंने देखा, ईठा आम, इनमें स्मृति के साथ साथ संवेदना के रंगों से भरे सजीव शब्द चित्र उभारे गए हैं। छठा है अंग्रेजी ग्रंथ में इन्होंने कुछ रचनाएं की हैं, जैसे कि इंडिया इन कालिदास, विमेन इन ऋग्वेद एंड तथा एशियंट इंडिया। इस प्रकार से इन्होंने अंग्रेजी में भी कुछ ग्रंथ लिखे थे। साहित्य में इनका क्या स्थान था तो लिखेंगे, उपाध्याय जी पुरातत्व और संस्कृत के महान विद्वान हैं। इन्होंने अपने गंभीर और सूक्ष्म अध्ययन को अपनी रचनाओं के साथ साकार रूप प्रदान किया। वे हिंदी पुरातत्वविद, भारतीय
संस्कृत के अध्येता, रेखाचित्र और महान शैलीकार थे। विदेशों में दिए गए उनके व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर है। इन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य में अपना उल्लेखनीय स्थान बनाया है। अब हम कुछ व्याकरण के प्रश्न भी करते हैं, जैसे कि आपने हर चैप्टर में देखा है उसी प्रकार से इस चैप्टर में भी हम व्याकरण को प्रश्न करेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पृथक कीजिए। जैसे कि यहाँ पे शब्द दे रखा है, पहला शब्द है संदेश, दूसरा है अभिराम, तीसरा है सनात, चौथा है बिहस, पांचवा है बेरहमी और छठा है अद्वितीय। तो इसमें से फ्रेंड्स हमको शब्द ये देख रहे हैं और इसमें से उपसर्ग हमको निकालना है और हमको मूल शब्द उसमें से निकालने हैं, छांटने हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे कि पहला है संदेश। संदेश में अगर मूल उपसर्ग की बात करते हैं तो इसमें सम उपसर्ग लगा हुआ है और देश हमारा जो है यहाँ पे मूल शब्द है, तो सम देश। अभिराम की बात करते हैं तो अभी उपसर्ग इसमें लिखा है, राम इसमें क्या है, मूल शब्द है। सनाथ में देखेंगे तो सा उपसर्ग है और नाथ इसमें हमारा क्या है, मूल शब्द है। बिहस में देखेंगे तो बी यहाँ पे उपसर्ग है, हस यहाँ पे मूल शब्द है। उसी प्रकार से बेरहमी में अगर देखते हैं तो बेरहमी में हम बे हमारा उपसर्ग होता है, रहमी क्या है इसमें आपका मूल शब्द है। अद्वितीय में अ उपसर्ग है, द्वितीय यहाँ पे मूल शब्द है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3 शब्द की रचना कीजिए। यहाँ पे कुछ उपसर्ग दे रखे हैं, जैसे कहती उप, शु, बी, परि, आ। इन उपसर्गों से आपको 3 शब्दों की रचना करनी होगी। तो आइए लिखते हैं इसमें। अति, अति में अगर देखते हैं तो अतिरिक्त है, दूसरा है अत्याचार, तीसरा है अतिक्रमण। अति उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बनाए गए हैं, जैसे कि अतिरिक्त बनाया गया है, अत्याचार बनाया गया है, अतिक्रमण। इसमें अति उपसर्ग सब में जुड़े हुए हैं, अति अति। दूसरा है उप। उप में देखते हैं तो उपवन, उपवन, उपनाम, उपवन, उपकार। यहाँ पे सब में उपसर्ग उपसर्ग जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से आगे देखते हैं तो आगे है हमारा सु। तो सुमार्ग, सुकर्म, सुधार। इस प्रकार से 3 शब्द ही बनाने थे, आप इसको बना लीजिएगा। उसी प्रकार से विज्ञान, विषाद, वियोग। 20 शब्द से परि उपसर्ग से देखेंगे तो परिजन, परिपूर्ण, परिणाम। और आ उपसर्ग देखेंगे तो अविश्वास, अहिंसा, असंतोष। इस प्रकार से या असुविधा लिख सकते हैं आपके उपसर्ग होंगे। प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्यय रहित और प्रत्यय सहित शब्द युग्म यहाँ दिए जा रहे हैं, इनका स्वरचित वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनके अर्थ का अंतर स्पष्ट हो जाए। कला, कलावंत, हैवान, हैवानी, इंसान, इंसानियत, सुरक्षा, सुरक्षित, कल्याण, कल्याणकर। तो उत्तर में लिखेंगे फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे कला, कलावंत में अगर बात करते हैं तो कला की उपासना को कलावंत अपना धर्म मानते हैं। उसी प्रकार से हैवान, हैवानियत, हैवानी, इसमें लिखेंगे हैवान की हैवानी के सम्मुख सभी विवश हो जाते हैं। चौथा शब्द देखते हैं तो इसमें लिखा है इंसान, इंसानियत। इंसान को कभी भी इंसानियत नहीं छोड़नी चाहिए। अगला शब्द है सुरक्षा और सुरक्षित। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंत्री जी सुरक्षित नहीं रह सके। कल्याण, कल्याणकर। केवल कल्याण योजनाएं बनाकर ही समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। और इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।